हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली अपडेट। तो आज के अखबार की सबसे पहली जो अपडेट है वो है आपकी अगले शैक्षणिक सत्र से 4 साल का होगा इंटीग्रेटेड बीएड। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स किया जा सकेगा। बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने केंद्र और राज्य सरकार के बहुविषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड पर चलाने की अधिसूचना जारी की है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। इन कोर्स में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगी। मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। और अगर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो मेरी जानकारी में है कि 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर आपको शिक्षक बनना है तो ये जो आपका 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है यही जो है आपका काम आएगा और यही जो है वैलिड भी होगा। ये जितना भी बीएड और बीटीसी विवाद ये जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। सिर्फ 2030 के बाद जो है सिर्फ 4 साल का बीएड जो है यही आपका वैलिड होगा, क्योंकि अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनसीटी ने इस चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया है। वहीं पर हम बात करें अगली अपडेट जो कि आज के पेपर में निकल कर आई है। ये पिछले 2-3 दिनों से जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित होती है। यहां पर आज जो है बरेली यानी रोहेलखंड विश्वविद्यालय पर इस बार जो है गाज गिरी, यानी कि रोहेलखंड विश्वविद्यालय के 30 ऐसे बीएड कॉलेज हैं जिनमें अब की बार कोई भी एडमिशन नहीं होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों जो है आपके बीएड कॉलेज हैं जिनमें अब की बार जो है बीएड में एडमिशन नहीं होगा। और पूरे देश में हजारों कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बीएड में एडमिशन नहीं होगा। और ये सिर्फ इन बीएड कॉलेजों की जो है लापरवाही है, ठीक है, जिन्होंने अप्रेजल नहीं भेजा है एनसीटी को। क्या है अपडेट देखते हैं। इसमें लिखा है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करना प्रदेश के 900 से अधिक बीएड व डीएलएड के कॉलेजों को भारी पड़ गया है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बीएड वाले में एडमिशन नहीं होगा, डीएलएड वालों के छात्रों के लिए भी बड़ी अपडेट है, वहां भी एडमिशन को लेकर के दिक्कत होगी। यहां पर लिखा है कि एनसीटी ने इन कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रोहेलखंड विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजों में भी सत्र 2022-23 में बीएड और डीएलएड के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। एनसीटी की वर्चुअल बैठक में बीएड और डीएलएड कॉलेजों के संबंध में फैसला लिया गया है। दरअसल एनसीटी ने इन कॉलेजों के परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में जमीन तैनात शिक्षक, छात्रों की संख्या आदि का ब्यौरा भरना था। कई बार मौका देने के बाद भी कॉलेजों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भेजा है। तो यहां पर यह बात किया गया कि उत्तर प्रदेश में 900 से अधिक ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अब की बार बीएड और डीएलएड में एडमिशन नहीं होगा। अब की बार एनसीटी जो है बिल्कुल सख्त हो चुकी है इन लोगों के खिलाफ। इसलिए जो भी छात्र इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं वो थोड़े अच्छे से जो है कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा तक उम्मीद है कि आपकी सीटें भी अब की बार कम हो जाएंगी अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। चलिए वहीं पर आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी है। किस वजह से नाराजगी है उसको देख लेते हैं। एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराजगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के द्वितीय चरण की परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बना दिए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। इस बार गृह नगर या आसपास के जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। दूसरे चरण की परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है और ये थोड़ी जो है लापरवाही भी हम कह सकते हैं कि अगर छात्र अगर उनको आसपास की चीज़ें अगर मिल जाती हैं, सेंटर मिल जाता है या आसपास की सिटी में मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है आराम हो जाता है। लेकिन इसमें ये एक राज्य तो छोड़िए, दूसरे राज्यों में जो लोगों को सेंटर दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए जाने से अभ्यर्थी खासे निराश हैं। आरआरबी प्रयागराज द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 9 और 10 मई को पे लेवल 4 और 6 के पदों के लिए परीक्षा होगी। पे लेवल 2, 3 और 5 के लिए सीवीटी 2 की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरआरबी ने पिछले माह ही स्पष्ट कर दिया था कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित शहर की जानकारी 10 दिन और परीक्षा केंद्र की जानकारी 4 दिन पहले दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी दी जा चुकी है। इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र आवेदन करने वाले जोन के बजाय 500 से 1000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूरी वाले शहरों में बनाए गए हैं। किसी का परीक्षा केंद्र भोपाल में बनाया गया है तो किसी का महाराष्ट्र में। इससे अभ्यर्थियों को ट्रेनों में रिजर्वेशन आदि भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि सिटी जो है 10 दिन पहले घोषित किया गया है तो कोई चाह कर भी जो है अपना रिजर्वेशन नहीं करवा सकता है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रिजर्वेशन के जाना एक गर्मी, और वो भी इस गर्मी में काफ़ी ज़्यादा जो है
मुश्किल का काम है। वहीं पर यह बताया गया कि दूसरे जोन के 19,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जिस तरह से आरआरबी प्रयागराज के अधीन अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए प्रयागराज समेत 9 शहरों में परीक्षा देने के लिए यहां आना होगा। यानी कि ये किया गया कि इस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य भेज दिया गया है और दूसरे राज्य के लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। तो ये दिक्कतें जो हैं यहां पर आई हैं। और ये बताया गया कि आरआरबी चेयरमैन आर ए जमाली ने बताया कि उन्होंने 19,000 अभ्यर्थियों के CBT2 की तैयारी कर ली है। चलिए अगली अपडेट आते हैं यूपी SSSC पेट लेखपाल को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि लेखपाल का पेपर जून में होने वाला है। ठीक है, लगभग 30 से 40 दिन जो है बचे हैं पेपर को। ऐसे में अभी भी कट ऑफ नहीं घोषित किया गया है। छात्र इसको लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं, आयोग गए हुए थे। क्या अपडेट है देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेखपाल अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते हुए उसे कम करने और इसमें अधिकाधिक अभ्यर्थियों की शामिल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आयोग ने पेट 2021 का परिणाम नवंबर में घोषित किया था। इसके आधार पर परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरा जाना था, लेकिन आयोग ने सबसे पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों की भर्ती निकाली। इसके लिए आयोग कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों यानी 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का विचार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना काल के बाद यह पहली भर्ती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, इसलिए 1/3 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएं। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है आ रही है कि छात्र जो है पेट कटाव को लेकर मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्दी जो है इसकी कटाव घोषित किया जाए, क्योंकि आपका पेपर भी जून में है, सिर्फ 40 दिन पेपर को बचा है। और ऐसे में अगर आप अभी तक कटाव नहीं घोषित करें तो आप कब कटाव घोषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। छात्रों ने जो है यहाँ पर मांग की है कि ज़्यादा कटाव ना दिया जाए, कम कटाव दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें बैठ सकें परीक्षा में। चलिए वहीं पर आते हैं एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के, जिसका रिजल्ट जो है नवंबर में ही आ चुका है और उसके बाद से जो छात्र हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है। कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की महीनों से ठप प्रक्रिया के बाद अब जल्द आगे बढ़ने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा संबंधी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। कोठार से मूल OMR सीट निकालने के लिए शासन से गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने दस्तावेजों की जांच के बाद प्राप्त आपत्तियों पर अपनी आख्या भेज दी है। चूंकि यह मामला हाईकोर्ट से लंबित है, इसलिए इस पर शासन ही निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा का परिणाम 18 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन देकर परीक्षा में कम अंक मिलने के आरोप लगाए थे। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की थी। टीटी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार पूर्व सचिव संजय सिंह उपाध्याय के पास कोठार की चाबी होने के कारण प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर जो जांच बनी थी 4 सदस्यीय की, वो जांच पूरी हो चुकी है और उसकी जो रिपोर्ट है अब वो शासन को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जल्दी इस पर कोई ना कोई जो है बड़ा निर्णय आ जाएगा। हालांकि ये जो भर्ती है वो अभी कोर्ट में है, तो इस वजह से अभी शासन की मंजूरी, शासन कोर्ट में क्या चीजें कहता है उस पर थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि जांच जो है समय से खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए वहीं पर आते हैं अपनी अगली अपडेट, जो कि यूपी PSC से संबंधित है कि पूरे अंक न देने पर मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में प्रश्न संख्या 9 में 20 अंक में 5 अंक देना उचित है या नहीं। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता इस बाबत 3 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रयागराज के विक्रम सिंह की याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी को सुनकर दिया। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट ऑफ मार्क्स 140 अंक है। याची ने आरटीआई में उत्तर कुंजी देखने की मांग की। उत्तर कुंजी देखने पर पता चला कि द्वितीय पेपर के 9वें प्रश्न में अंक दिए गए हैं, जबकि याची ने सही जवाब दिया है। उसके पूरे 20 अंक मिलने थे। याची भी क्वालीफाई कर लेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 2013 की भर्ती की बात है। वहीं पर एक अपडेट और आई है कि भर्ती में अगर आपको समान अंक मिलते हैं तो जो छात्र बड़े होंगे उम्र में या जो वरिष्ठ होंगे उन्हीं को जो है पहले मौका मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जानकारी दी है कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयोग में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि अगर मान लीजिए किन्हीं भी दो लोगों के अंक एकदम से समान है तो उसमें जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी उनको जो है पहले दिया जाए मौका। और साथ ही साथ अगर कोई पद खाली होता है, यानी कोई जॉब नहीं करता है, कोई नियुक्ति नहीं लेता है, तो जो याची हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिलना चाहिए और उनको जो है वहाँ पर ज्वाइन करा देना चाहिए। तो ये रही आज की अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।